बोर्ड एग्जाम 24 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 के लिए दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि आपको ये वीडियो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है। सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई गई है दोस्तों। जानेंगे इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज किस किस टॉपिक के आने के चांसेस कितने ज्यादा हैं इस वीडियो में, ये हम जानने वाले दोस्तों। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास पेपर पैटर्न आएगा दोस्तों। हमारे पास आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स के पूरे पेपर की बात करें तो पूरे पेपर का जो पेपर पैटर्न है उसमें 80 मार्क्स का आपको पेपर मिलने वाला है, जिसमें आपको 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 मार्क के 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 मार्क के 6 क्वेश्चन और 6 मार्क के 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा मुसीबत जो रहेगी वो रहेगी आपके 1 मार्क के 20 क्वेश्चन में, जिसमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपके, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर वो रहेंगे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये सब इसी में आने वाले हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये जो पेपर हमारा है 40 मार्क्स कवर करेगा। ठीक है, और बाकी के 40 मार्क्स आपके रहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 40। ठीक है, टोटल आपका हो जाता है कितने मार्क्स का पेपर, 80 मार्क्स का। और जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हाफ हाफ कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन डेवलपमेंट के आएंगे 1 मार्क वाले, उसके बाद 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले आएंगे, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले आएंगे, 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले आएंगे। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन को बांट सकते हैं। चलिए बात करते हैं डेवलपमेंट की। सबसे पहले आगे हमारे पास, उससे पहले बता दूं आप लोगों को कि जल्दी से फटाफट लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं करना चाहें तो, और हमारी पर्सनलाइज्ड एजुकेशन सर्विस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, जल्दी से जल्दी फटाफट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आ चुका है दोस्तों, उसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947-1990। सिंपल भाषा में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर की बात चल रही है। इसके अंदर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं और किस तरीके से इंडिया 1947 से 1990 के बीच की जर्नी कवर करता है। ये यूनिट हमारी वो वाली है। इसके अलावा हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी वाला चैप्टर के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ सिलेबस में हमारा कवर होगा। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आपके सामने पूरा आ रहा है, आप आराम से अच्छे से देख सकते हैं। फिलहाल इस चैप्टर में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, बहुत अच्छे से करके जाएगा इस क्वेश्चन को। दूसरा हमारे पास जमींदारी सिस्टम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हैं। भाई वैसे सभी लोग नेगेटिव की बात करते हैं, बात है पॉजिटिव की, अगेंस्ट जाने का मजा ही कुछ और है। तो ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव इंपैक्ट कौन कौन से इंडिया के ऊपर, अच्छे से करके जाना है इस क्वेश्चन को। और लास्ट क्वेश्चन हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था ब्रिटिशर्स के रूल में। ये 4 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। इससे आगे के चैप्टर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करेंगे। हिंदी में सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ताकि आप लोग, अगर आप स्टेट बोर्ड वाले हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मतलब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो आपके लिए हमने पूरा 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 अरेंजमेंट करा ताकि आपको दिक्कत ना आए। सब प्रबंध कर रखा आप लोगों के लिए ताकि दिक्कत ना आए। ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं, सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रख के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग हमारे पास। अब हम लोग बात करेंगे हमारी नेक्स्ट इसी अंदर, ये हमारा 1947-1990 के बीच का जो टाइम है उसके ऊपर चैप्टर बेस है, जिसमें आईपीआर 1956 से सब टॉपिक हैं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 एलपीजी वाले के बारे में भी बात करी जाएगी हमारी। सबसे पहले इसका टॉपिक बता दूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर के पेपर में आ रखा है एमसीक्यू में ऑलरेडी, कि इनमें से कौन सा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। पता सारे होने चाहिए आप लोगों को, कौन सा है कौन सा नहीं है, एमसीक्यू में आ रखा है, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके जाएंगे जरूर। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, इसको एक अच्छे तरीके से रीड करके जाएंगे। ठीक है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन इसमें है, टेक्निकल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, पता होना चाहिए आपको कौन कौन से रिफॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको बहुत 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 अच्छे से करके जाना है आपको। ठीक है, इसके अलावा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, जिसको हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के नाम से भी जानते हैं, नाम लिख देता हूं इसका दूसरा नाम और फेमस नाम है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, ये इसका फेमस नाम है। और
ये जो नाम है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान रखे चलना। इसमें इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करना है, इस नाम से क्वेश्चन आ सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, उसके फीचर को आप रीड भी कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार रीड जरूर कर लेना याद से। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत 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 अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। हिंदी में सब टॉपिक को आपको दिखाया गया है ताकि प्रॉब्लम ना आए इन सारे क्वेश्चंस को ढूंढने में। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा। अब बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी वाले चैप्टर की। एलपीजी वाले चैप्टर में बहुत 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 सारे क्वेश्चन हैं और बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है जिसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद प्लानिंग वाला चैप्टर हमारा, एग्रेरियन रिफॉर्म्स वाला चैप्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर और एलपीजी वाला चैप्टर, ये जो चैप्टर्स है ना, ये सारे चैप्टर मिला के ओनली 12 मार्क्स के हैं। ओनली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है सारे के सारे, बहुत कुछ करना पड़ेगा और मार्क्स मिलेंगे सिर्फ 12, लेकिन करना पड़ेगा यार। अब टारगेट जब 40 आउट ऑफ 40 है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाने का, तो मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिल पाएंगे 40 आउट ऑफ 40, ठीक है। एलपीजी वाले चैप्टर में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों आए थे इंडिया में, क्यों लाया गया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंडिया में, क्यों क्यों और क्यों, वाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जितने अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से करके जाना। बहुत शानदार क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन, लिबरलाइजेशन क्या होता है और इसके रिफॉर्म्स। लास्ट ईयर के एग्जाम में लिबरलाइजेशन का रिफॉर्म पूछा गया था। लिबरलाइजेशन में काफ़ी रिफॉर्म्स हैं, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, ये सब रिफॉर्म्स हैं। टैक्स रिफॉर्म का भी जिक्र है, तो ये रिफॉर्म्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं, इसलिए ये टॉपिक भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आएगा। इसको जितना अच्छे से कर सकते हैं उतना फायदा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग कर लेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट बताना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। एलपीजी का पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट, फायदा क्या क्या हुआ, नुकसान क्या क्या हुआ, देश को पता होना चाहिए आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। हिंदी में सब टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर रखे हैं, आपके सामने आ चुके हैं। दैट इज आर्थिक सुधारों को क्यों पेश किया गया, उदारीकरण और उसके सुधार, वैश्वीकरण का अर्थ, और ये सब टॉपिक काफी अच्छे हैं यार, अच्छे से करके जाएंगे टॉपिक को, ये सब आपके सामने आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों से मत भूलना यार। अगर आपका भला हो रहा है तो उनका भी तो भला कर दो, क्योंकि भलाई ज्यादा से ज्यादा करने पर आपके लिए तो काउंट होगी। ऑल द बेस्ट और जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये जो हमारी यूनिट है, यूनिट 7, इसमें करंट चैलेंजेस, इसमें हमारे 4 चैप्टर हैं और अच्छे चैप्टर है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। ये वाली यूनिट की वेटेज मैं मानता हूं सबसे पहले इस यूनिट को ही तैयार करो, पूरे 20 नंबर की यूनिट है, 20 मार्क्स की यूनिट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो करंट चैलेंज वाली यूनिट है आपकी, ये आपको 20 मार्क्स दिलाने वाली है। 20 मार्क्स का मतलब डेवलपमेंट का हाफ पार्ट, 40 नंबर के डेवलपमेंट में 20 नंबर के 4 चैप्टर हैं, 20 नंबर के 4 चैप्टर, इतने सारे चैप्टर में 4 चैप्टर कवर करने पर आपको 20 नंबर मिल जाएंगे भाई। इससे अच्छा फायदे का सौदा कुछ नहीं हो सकता, जल्दी कर लेना इन चैप्टर्स को। सबसे पहले चैप्टर हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सिलेबस आपके सामने है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। सोर्सेज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कौन कौन से हैं और एजुकेशन की नीड क्या क्या है, ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने पड़ेंगे। एजुकेशन के ऊपर पिछली बार भी क्वेश्चन आ रखा था कि किस कमिटी ने 6% एजुकेशन पे खर्च करने को सजेस्ट करा था, तो क्वेश्चन आ चुके हैं, एमसीक्यू में आते रहते हैं, इस पे अच्छे से करके जाएंगे इस टॉपिक को, काफी अच्छा है। हिंदी में सब डिस्प्ले करा गया आप लोगों के लिए, जल्दी से नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं हमारा, जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। बहुत ही अच्छा चैप्टर, सिलेबस आपके सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बहुत चांसेस आने के इसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है और इसको भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा, इसको भी आपको बहुत अच्छे से करना है। इसकी डेफिनेशन आ रखी है कि रूरल मार्केटिंग क्या होती है और ये कैसे फार्मर्स के लिए एक नया सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ओपन कर रही है, अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में है और हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर है उसमें भी टॉपिक रिपीट है, तो इस पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन ना मिला तो एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क का
या 3 मार्क में मिल सकता है, चांसेस हैं, इसको अच्छे से करके जाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको पता होने चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस क्या लीजिए, पता हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, चैप्टर अच्छा है हमारा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में नबार्ड कह रहा हूँ, मनरेगा, MNREGA, सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आप लोगों ने इस स्कीम को कर लिया है नहीं करा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बता दो और मुझे इसका मीनिंग भी बता दो, ताकि मुझे इंश्योर हो जाए कि हाँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो इतने अटेंटिव है कि जो हमारे बताए हुए टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता दो इस स्कीम का मतलब क्या है, क्योंकि ये स्कीम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये स्कीम बहुत अच्छे से करके जाएंगे। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप्स आपको पता होने चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, 2 हैं, ठीक है, जो कि मुझे लगता है बोर्ड के पेपर में आपको मिलेंगे। एक का नाम तो है डिसगाइज्ड, आप लोगों ने नाम सुना ही है इसका, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा हमारे पास है इसमें सीजनल, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 ही मेंशन है, साइड बुक्स में तो बहुत सारे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 2 टॉपिक का बहुत अच्छे से जिक्र करा गया, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से करके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंस फॉर्मल इनफॉर्मल वर्कर का पिछली बार पूछा गया है और आपका आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल वर्कर इनफॉर्मल वर्कर में क्या डिफरेंस है, छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाएंगे। और हाँ, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन मैं आपको और कहूँगा जो कि नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन फिर भी अच्छा है, कि स्टार बना के बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सुन लो अच्छे से, ठीक है। वाई फीमेल वर्कफोर्स of rural area is more than that of urban area। कि गांव की महिलाएं ज़्यादा वर्कफोर्स या ज़्यादा काम क्यों करती हैं, एम्प्लॉयमेंट क्यों पार्टिसिपेट करती है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में एज कम्पेयर टू शहर की महिलाओं से। क्वेश्चन अच्छा है, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे से डिस्प्ले भी करा गया, आप इसको अच्छे से कर लेंगे क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट यूनिट की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट, जल्दी जल्दी। हिंदी में भी सब डिस्प्ले करा गया आप लोगों के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है इस पर्टिकुलर यूनिट का, जो कि आखिरी चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, उसके फंक्शंस के साथ कर लेंगे, फंक्शंस कह लो इसको, ठीक है, तो भी एक ही बात है, मीनिंग के साथ इंपॉर्टेंस याद होनी चाहिए आप लोग को। इसके अलावा कैरिंग कैपेसिटी अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस के रूप में भी आ सकता है और डिफाइन के रूप में भी आ सकता है, ठीक है, दोनों के रूप में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाएंगे आप लोग, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग में क्या फर्क है, या दोनों का मतलब क्या है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज, ये मैं कहता हूँ इस चैप्टर का जो सबसे पहला प्रायोरिटी वाला टॉपिक होगा वो ये रहेगा, लास्ट वाला हमारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, सबसे पहले यही तैयार करना है, बाकी कुछ करो ना करो, सबसे पहले इसी को तैयार करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के पेपर में सबसे लास्ट क्वेश्चन में 34 इसी के ऊपर बेस था और एक पिक्चर बनी आई थी। मैं आपको जब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा ना, आज तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया कराऊंगा, कलर इमेज दिखा के कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल अपना। तो जब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बहुत अच्छे से कराऊंगा आपको, हर चैप्टर पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके लिए भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा यार, जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। हर एक क्लासमेट तक पहुंचनी चाहिए वीडियो, जरूर ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब टॉपिक आपको करने पड़ेंगे, हिंदी में भी डिस्प्ले करा गया सब टॉपिक को, ठीक है। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अच्छे से करके जाना है आप लोगों को। और फाइनली हमारा लास्ट यूनिट नंबर 8। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले इसी यूनिट को तैयार करता। उसका रीजन क्या है, पिछले वाली यूनिट हमारी 4 चैप्टर मिला के 20 नंबर की आ रही है, ये एक ही है, लेकिन पता कितने मार्क्स की है, 8 नंबर की। इसका मतलब इकोनॉमिक्स के 80 मार्क्स के पेपर में, 80 मार्क्स के पेपर में 8 मार्क्स की यूनिट आ रही है, मतलब 10%, एक चैप्टर 10% वेटेज लेके जा रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है यार।
इस बात के ऊपर जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। ये मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। और सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए बता दूं, इस यूनिट की एक और खासियत है, इसमें ना आपको जो शेड्यूल है वो मेंशन करा जाएगा, चार्ट मेंशन करा जाएगा। आपको बस चार्ट को कंपेयर करके लिखना है, बस उसके बैकग्राउंड के रीजन आपको पता होने चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे एग्जांपल चाइना की ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कम है तो क्यों है, वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से, ठीक है। चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो क्यों है, उनके जीएलएफ और उनके जो रिफॉर्म्स आए थे उसकी वजह से। तो रीज़न आपको बैकग्राउंड में पता होने चाहिए। बाकी चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिलहाल क्या क्या है इसमें, ये सिलेबस आपके सामने यहाँ मेंशन करा गया, पूरा ये सिलेबस है आपका, ठीक है। इन सब टॉपिक के ऊपर आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचडीआई इंडिकेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों कंट्रीज को एचडीआई इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स पे कंपेयर करना आना चाहिए। आपकी बुक में टेबल मेंशन करी गई है, टेबल के बेस पे कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ हुआ है, अच्छे से करके जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। और दूसरा, चाइना की ग्रोथ स्टोरी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रोथ स्टोरी है चाइना की, इसलिए इसको बहुत 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 अच्छे से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे आप लोग, और ये एक्सपीरियंस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप इसको बहुत अच्छे से करके चलते हैं तो, ठीक है। तो ये सब हिंदी में भी डिस्प्ले करेंगे आप लोगों के लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी, ठीक है। और एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि आप अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए हमारी ऐप, यानी कि आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आपको सैम्पल पेपर भी दिखाएंगे उस ऐप के, बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। इसलिए जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।